अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम से मिलती रहे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTH 603 का करंट मिड टर्म पेपर। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर करवाए जाएंगे, जो कि ये करंट पेपर कल ही मेरा हुआ है। तो इसमें जितना हो सका मैंने यहाँ पे सारे MCQ जो कुछ नोट किए हुए थे और कुछ मुझे पता था कि कौन कौन से आए हुए हैं, तो वो वाले मैंने यहाँ पे नोट किए और क्वेश्चन भी सारे नोट करके लेंगे हूँ। अब चलते हैं, देखो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। कन्वर्ज प्रोसेस इन रेगुलर फाल्सी मेथड इज डैश देन बाइसेक्शन मेथड। हमारे पास कन्वर्ज प्रोसेस अगर आप लोग पढ़े तो रेगुलर फाल्सी में नहीं है, जबकि यहाँ पे मैंने सीकेंड मेथड जो पढ़ा था उसके लास्ट पे जो हमारे पास थ्योरी दी हुई है उसमें है कि ये फास्टर होता है बाइसेक्शन मेथड से रेगुलर फाल्सी। उसके बाद इन इटरेटिव मेथड इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज एग्जैक्ट। हमारे पास ये जो इटरेटिव मेथड होता है वो हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डैश मेथड इज आल्सो रेफर टू एज द मेथड ऑफ टेंजेंट। हम हमारे पास आप लोगों को पता है न्यूटन रेफसन मेथड जो होता है उसमें हम डेरिवेशन लेते हैं और वही हमारे पास मेथड ऑफ टेंजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ एरर विच इज प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ बिफोर इट्स सॉल्यूशन। ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, आप लोग तीनों रीड आउट कर लेना, लोकल ट्रंक्शन की भी, लोकल राउंड ऑफ की भी और इनहेरेंट की भी। मेरे पास यहाँ पे ये एग्जांपल ये जो हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है इनहेरेंट एरर की है। उसके बाद द सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इटरेटिव सॉल्यूशन टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। इसका हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन में अगर हम कन्वर्ज करें तो हमारे पास ये ग्रेटर देन होता है AIJ का मोड। ये हमारे पास टोटल जो है ये ग्रेटर देन होता है, ये बाकी इनमें से कोई नहीं है। इस सारे के सारे जो हमारे पास क्वेश्चंस आए सारे के सारे MCQ जो थे वो बुक के अंदर से जो हमारे पास रीडिंग दी होती उसके अंदर से बनाए गए थे, कोई भी फाइल से नहीं था। कोई एक आध जो था मैंने वो यहाँ पे नहीं राइट किया क्योंकि आप लोग फाइल तो ऑलमोस्ट रीड करते हो, लेकिन जो बीच में से कॉन्सेप्चुअल आए हुए थे जो उन्होंने बुक के अंदर से बनाए हुए थे मैंने वो सारे यहाँ से ले लिए हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जकोबीज मेथड इज सेम एज द गॉस सीडल मेथड। अगर यहाँ पे इसका मुझे कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें से किसी के इक्वल नहीं होता, लेकिन जब हम जकोबीज मेथड और गॉस सीडल मेथड को इसको एग्जांपल करें तो ऑलमोस्ट वही प्रोसेस था, थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन ये तो इसलिए मैंने इसका गॉस सीडल मेथड लगाया क्योंकि ये तीनों तो बिल्कुल इससे उल्टे हैं, मतलब कि बिल्कुल ही चेंज है इससे। अब नेक्स्ट है इजन वैल्यू इज। हमारे पास जो इजन वैल्यू होती है वो स्केलर भी होती है और वेक्टर भी होती है। जब आप लोग इजन वैल्यू वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे प्रॉपर फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ तो इजन वैल्यू स्केलर और वेक्टर। अब नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर होती है। नेक्स्ट है नियर अ सिंपल रूट मोलर्स मेथड कन्वर्जेस देन द सीकेंड मेथड। जो हमारे पास स्टार्ट में था वो हमारे पास फास्टर वो भी था और ये भी हमारे पास जो मोलर्स मेथड है ये सीकेंड से फास्टर होता है, कन्वर्ज करता है। विच मेथड इज रिक्वायर्ड अ डेरिवेटिव ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को बताया जो न्यूटन रेफसन मेथड है वो उसको डेरिवेटिव, उसमें हम डेरिवेटिव करते हैं, उसका फॉर्मूला भी यही है कि f(x) ओवर f(x1) का डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल ऑफ नंबर सिस्टम इज। हमारे पास अगर बाइनरी होगा तो 2 होगा, हमारे पास डेसिमल होगा तो 10 होगा, ऑक्टा होगा मतलब ऑक्टल होगा तो हमारे पास 8 होगा और हेक्साडेसिमल होगा तो हमारे पास 16 होगा। मतलब इन चारों में से कोई भी आपको आ सकता है। ये लाजमी है कि फर्स्ट चैप्टर में से ये एक क्वेश्चन या फिर ये MCQ लाजमी दे रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल हमारे पास क्या है 14। अब नेक्स्ट है एवरी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f(x) इज इक्वल टू 0 हैज। हमारे पास पता है ये अलजेब्रिक इक्वेशन है और ये एटलीस्ट 1 हमारे पास सोल्यूशन गिवन हमें करती है, 0 नहीं है ना ही 1 होगा, एटलीस्ट 1 हमें सोल्यूशन ये प्रोवाइड करेगी। अब नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन f(x) इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई अलजेब्रिक इक्वेशन ही f(x) इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद द इनिशियल इंटरवल x1 x2 इन विच द रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज शुड बी स्मॉल। ये हमारे पास क्या होगी, स्मॉल होगी, लार्ज नहीं होगी। ये भी वहां पे मैंने फुल बुक से ढूंढ के कंफर्म करके आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है इन द न्यूटन रेफसन मेथड द रूट इज नॉट ब्रैकेटेड। न्यूटन में ब्रैकेटेड नहीं होगा, जबकि बाइसेक्शन में और जो हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड है उसमें हमारा ये ब्रैकेटेड होगा, जबकि न्यूटन रेफसन में ब्रैकेटेड नहीं होगा। द सेकंड मेथड कन्वर्ज स्लोअर। ये देखिए पहले तो हमने पढ़े थे उसमें हमारे पास फास्टर था, जबकि ये जो सेकंड है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सेकंड है ये यहाँ पे डी लिखा हुआ है। सेकंड मेथड जो है कन्वर्ज करता है, स्लोअर करता है न्यूटन क्वाड्रेटिक से।
अब नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस जी इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 4y माइनस 3z। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई, जबकि हमने कहा था कि जो हमारे पास जीरो के इक्वल हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वो हमारे पास नो सोल्यूशन होगा, जबकि ये तो हमारे पास नहीं है। और अगर उन्होंने कहा वो जीरो के इक्वल ना हो तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन बन रहा है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन मेथड इज एन ये हमारे पास क्या है, इटरेटिव मेथड है। हमारे पास जो गस एलिमिनेशन और गस जॉर्डन एलिमिनेशन, सिर्फ वो दोनों हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, बाकी हमारे पास जैकोबी, रिलैक्सेशन, बाइसेक्शन, ये सारे के सारे इटरेटिव है। आप लोगों से याद रखना दो मेथड है जो डायरेक्ट मेथड है, कौन सा, गस एलिमिनेशन मेथड और गस जॉर्डन एलिमिनेशन, ये दो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट है सिंबल यूज फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस। हमारे पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए सिंबल यूज होता है वो हमारे पास ये है उल्टा डेल्टा, और ये जो हमारे पास ये वाला है ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस के लिए यूज करता है। आप लोगों को याद रखना, ये तो आप लोगों को पता है ये डेरिवेटिव के लिए होता है, ये म्यू है, लेकिन ये वाला जो बैकवर्ड के लिए और ये वाला फॉरवर्ड के लिए। अब नेक्स्ट है सेकंड मेथड रिक्वायर्ड थर्ड पॉइंट। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसका थर्ड पॉइंट ही है, क्योंकि मूलर्स का भी थर्ड ही है और इसका भी शायद थर्ड ही है, लेकिन कंफर्म नहीं है। आप लोग प्लीज एक बार देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x लाइंग आउटसाइड द टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ x। ये आप लोगों को लास्ट वाला जो चैप्टर है हमारा इंटरपोलेशन, पहले डेफिनेशन दी है, उसके बाद एक्स्ट्रापोलेशन की ये डेफिनेशन दी है, ये यहाँ वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, कंफर्म है। द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग हमारे पास एक्स्ट्रापोलेशन यूज होती है। द मैट्रिक्स इज रियल एंड सिमेट्रिक द लार्जेस्ट डायगोनल एलिमेंट। ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू डी। अब नेक्स्ट है द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन द डायगोनल एलिमेंट। ये सारे प्रूफ थे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एस इनवर्स डी एस इज इक्वल टू आई। उसके बाद अगर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स लिया जाए ए सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ, तो हम क्या लेंगे, तो हमारे पास होगा ए टी ए इज इक्वल टू आई। तो आप लोग ढीले मेरे पास इस तरह के दो एमसीक्यूज थे, एन क्रॉस एन था एक, तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे प्रोवाइड किया, दूसरा है एन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो वहां पे भी उसका भी आंसर सेम एज इट इज यही आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल पिवटिंग हाइल एम्प्लॉइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका हमारे पास ये होगा मेकिंग लार्जेस्ट एज पिवट। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं लगाया हुआ, लेकिन यहाँ पे ये होगा मेकिंग लार्जेस्ट एज पिवट। कोई एक या दो आए थे फाइल से, बाकी सारे के सारे आउट ऑफ थे। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सब्जेक्टिव ग्रांट मिड टर्म प्रिपरेशन। इसका हमारे पास क्या था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ ऑफ 0 मतलब हमारे पास दिया है और एफ ऑफ 2 हमारे पास दिया, मतलब हमें दो इंटरवल दिए हुए हैं 0 और 2। x1 हमारे पास ये हो गया, x2 हमारे पास ये हो गया, हम x0 और x1 भी ले सकते हैं, ये हमारा है। देन फाइंड द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू द फंक्शन यूजिंग सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई करना है और हमने वैल्यूज लिखनी है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई ये f ऑफ x0 हमारे पास ये है -4 और f ऑफ x1 हमारे पास 6 है, मतलब कि x0 हमारे पास 0 है और x1 हमारे पास 2। आप लोग यहाँ पे x1 और x2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमने x0 और x1 लिया, तो हमने क्या फाइंड करना है, अब x2 लिखना है। उन्होंने कहा सिर्फ जस्ट नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, मतलब एक ही अप्रोक्सीमेशन फाइंड करें। हमारे पास इसका फार्मूला होता है x2। आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है, ये मिक्स नहीं करना है, मिक्स करने से सारा का सारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। मतलब कि जो बाइसेक्शन का वो अलग याद करना है, सीकेंड का अलग, सारा रेगुलर फाल से सबके 2-3 फार्मूलाज हैं, वो याद करके आप लोग एक बार लिख के देख लेना। उसके बाद है हमारे पास फार्मूला क्या था, x2 इज इक्वल टू x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 ओवर f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। ये हमारे पास फार्मूला, इनकी वैल्यूज हमारे पास ऊपर गिवन है, हमने वो पुट करनी है जस्ट और इसको सॉल्व करें। हमारे पास आंसर क्या है, 0.8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग बाय जैकोबिस मेथड। जैकोबिस मेथड के थ्रू हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें ग्रेटर क्या है, क्योंकि इसमें हमने क्या पता करना क्या होता है, ऑफ डायगोनल लार्जेस्ट जो एलिमेंट होता है उसको लेना होता है, उसके थ्रू हमने इसका थीटा फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे हम सबसे पहले तो हमने ये 1/3 नहीं लेना, 1/3, क्योंकि ये देखे डायगोनल बना रहा है 1 2 3, जैसे हम लेते हैं ना 1 1 1। अगर इस साइड पे भी होगा देन भी हमने ये चीज नहीं लेनी। अब दूसरा हमारे पास क्या प्रोसेस है, देखिए जरा, एक तो हमारे पास अब रह गया 1/4, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है ना, 1/5 भी नहीं ले सकते क्योंकि 2 टाइम नहीं आ रहा। 1/4 लेना है और 1/2, इन दोनों में देखना लार्जेस्ट कौन सा है। आप लोगों को पता है कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 1/2 जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट है, जब 1/4 हमारे पास स्मॉलेस्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके थ्रू करेंगे। अब देखिए पहला हमारे पास क्या बन रहा है, ये जो 1/2 ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास ये 1/2 पहला वाला। तो ये हमारे पास क्या होगा, A12 इज इक्वल टू 1/2, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरी रो है और पहला
कॉलम है, तो मतलब कि A21। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास A12 और 21 हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2। हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि ये फॉर्मूला, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू AIJ ओवर 2II माइनस AJJ। हमारे पास I इसमें क्या है 1, क्योंकि हमने A12 के इक्वल करना है, 21 के भी करेंगे देन भी यही होगा। हमारे पास I 1 है और जो J है वो 2 है, तो मतलब II 1 माइनस A22, मतलब J हमारे पास था ना 2, तो 2 उसके बाद 2A12। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास था 2, हमारे पास A12 तो हमारे पास था, हमने शुरू में लिखा है कि 1/2 के इक्वल है, तो ये हमने पुट किया। उसके बाद A11 किसके इक्वल है, हम क्वेश्चन में देखते हैं A11, मतलब कि रो भी पहली होनी चाहिए और कॉलम भी। पहली रो ये है और पहला कॉलम ये है, तो इसके ऊपर क्या है 1, ये हो गया। उसके बाद दूसरा था 22 A22, मतलब कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो बीच में क्या आ रहा है 1/3। आप लोग देखना बीच में क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखे ये वाला, जैसे यहाँ पे हमने इस दोनों को मिलाया तो ये इकट्ठा मिल रहा था 1, इसमें हमने मिलाया तो ये 1/3। अब ऐसे करके उसके बाद इसकी वैल्यू क्या बन रही थी 1/3, तो इसको नेक्स्ट सोल्व करना है तो 3/2 ये आ जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स, tan को इस साइड पे ले आएंगे, tan इनवर्स 3/2 और 2 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 28.155। इसके रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप लोगों ने इसी मेथड से करना, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि प्रोसेस लगाना कि ग्रेटर लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट लगा के देन आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग आई और जे को फाइंड करना है, देन फिर लगा के वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। उसके बाद ये लाजमी क्वेश्चन आ रहा है, हर एक का थोड़ी स्टेटमेंट चेंज हो रही है अगर बाई चांस होती भी है तो, लेकिन क्वेश्चन ये लाजमी आ रहा है हर एक बच्चे के, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड एन इंटरवल इन विच रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लाइज। ये हमने फाइंड करना है कि ये कौन से रूट्स में लाइज कर रहा है, मतलब कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट हमें दिया होता तब तो हमारे लिए इजी होता। यहाँ पे हम कोई भी लिख सकते हैं, लाजमी मैंने यहाँ पे लिखा 2 और 4 से मैंने इसको फाइंड किया। आप लोग यहाँ पे 2 और 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए 2 और 3 से। इसके ये वाले जो प्लस और माइनस चेंज है, एक में माइनस और दूसरे में प्लस, तो ये देखिए हमारे पास ये मैंने 2 और 4 पुट किया, तो हमारे पास इसी इक्वेशन में x की जगह हम पुट किया तो -9 आया, इसका 29, दोनों ऑपोजिट साइन है, मतलब ये लेस देन है 0 से। तो ये हमारा इससे क्या मतलब कि रूट लाइट बटन कर रहा है 2 और 4 के। मैंने एग्जांपल के तौर पर नेक्स्ट एक और कर दिया, 2 और 4 को जब हम करेंगे इसमें p बाई सेक्शन मैंने अप्लाई किया ना, उसके बाद 3 और 2 में भी कर सकते हैं, तो मैंने ये थोड़ा सा नेक्स्ट सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय जैकोबिस इटरेशन मेथड। पहले हम जैकोबी दूसरा मेथड जिसमें हमने थीटा फाइंड करना था, यहाँ पे है जैकोबिस इटरेशन। इसमें क्या होता है, इन दो जो है ना सीकेंड इटरेशन और ये जैकोबिस इटरेशन, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या करना है, जैकोबिस में क्या हमने करना है, पहले 0 0 0 पुट करना है इनमें x y z में, क्योंकि हमारे पास गिवन है 0 0 0 x y z हमें गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट हमने डेसिमल नेक्स्ट जो इटरेशन है वो हमने निकालनी है। जबकि सीकेंड में ऐसा नहीं होता, सीकेंड में ऐसा होता है कि x की जगह तो 0 लगाएंगे, पहले में x तीनों 0 लगा के एक वैल्यू निकल आएगी, दूसरे में हमने सिर्फ एक की वैल्यू जो निकल आई है वो लगानी है और बाकी 0 0 लगाना है, फिर तीसरे में इन दोनों की वैल्यू लगा के फुल निकालना है। ये है सेकंड का, और जबकि जैकोबिस का यही है। अब देखिए हमने पहले यहाँ पे सबसे जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी, इसमें x को साइड पे कर लेना, 95/83 हो जाएगा, इसको एक साइड पे ले जाएंगे और x को एक साइड पे, उसके बाद दूसरे में हमने y की वैल्यू निकाल लेनी, वक्त सबको एक साइड पे ले जाना है, इसमें z की। ये देखिए आप लोगों के सामने, ये तो सिंपल सा काम है, ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये देखिए इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, 0 0 0 पुट करना है, सारी वैल्यूज़ में हमने 0 0 पुट किया, तो हमारे पास x, इसमें x की वैल्यू आ गई, सब में x y z को हमारे पास 0 है, तो ये x y z की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास फर्स्ट ये निकल आया। उसके बाद ये जो हमारे पास वैल्यू निकली है, ये हमारे पास x की वैल्यू, ये y की और ये z की है। उसी इक्वेशन में जो हमने यहाँ पे इक्वेशंस बनाई हैं, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशंस हैं ये वाली, इसमें हमने x y और z की वैल्यूज पुट करनी है। ये देखें यहाँ पे हमने x y और z की वैल्यूज पुट करके हमारे पास ये तीनों के आंसर बन गए। इनको सोल्व करने से, फुल का फुल सोल्व करने से हमारे पास ये आंसर आ गए। तो ये देखिए हमारे पास इसका सोल्यूशन निकला, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फर्स्ट एक्सपेक्टेशन ही बोली थी। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट द रूट, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है और हमने हमारे पास इंटरवल भी दिए हुए हैं। रेगुलर फाल्सी मेथड से हमने अप टू 2 इटरेशन फाइंड करनी है। हमारे पास देखिए एफ ऑफ एक्स गिवन है, इसमें 2 और 3 हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं बैटमैन, तो दोनों को पुट करके हमने 2 निकालने हैं, दोनों ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, मतलब कि ये दोनों इसके दरमियान करते हैं, उसके बाद मतलब कि लाइक कर रहे हैं।
देन हमने रेगुलर फाल्सी का फॉर्मूला लगाना है। ये हमारे पास फॉर्मूला रेगुलर फाल्सी का, मैंने आप लोगों को बोला था ना फॉर्मूला लाजमी याद करें, तो ये रेगुलर फाल्सी का हमारे पास फॉर्मूला होगा। इसमें इसकी वैल्यू जो हमने ऊपर निकाल चुके हैं, देखें जरा, हमारे पास x1 ही हमारे पास ये होगी, x2 हमारे पास ये होगी, तो हमने यही वैल्यू लगा के यहाँ पे पुट किया है। और fx2 और fx1 हम निकाल चुके हैं। देखें जरा, fx1 हमारे पास ये होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, x1 हमारे पास ये है, x2 हमारे पास ये है, और x1 हमारे पास 2 है और x2 हमारे पास 3 है। तो ये वैल्यूज हमने लगा के इसमें पुट की, तो हमारे पास x3 आ गया। और x3 की ये जो वैल्यूज निकल रही है, इसको हम f ऑफ x में पुट करके ये एक इटरेशन निकला है, इन्होंने 2 इटरेशन बोले थे। तो नेक्स्ट हमने इसको और पीछे वाली को लेना है, हमने वो लेना है, आप लोगों को याद रखना है कि एक प्लस में होनी चाहिए और दूसरी माइनस में होनी चाहिए। तो हमने प्लस और माइनस की इकट्ठी की, x और 3 की इकट्ठी करके उसके बाद दूसरी को सोल्व किया, तो हमारे पास दूसरा भी आंसर आ गया ये 1.98। उसको भी हमने f ऑफ x की वैल्यूज में पुट करके नेक्स्ट इटरेशन निकाली है। सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करके क्योंकि बिल्कुल सिंपल, बस फॉर्मूला पुट करके 2 इटरेशन निकालनी है। अब नेक्स्ट है फाइंड द डोमिनेंट इजन वैल्यू ऑफ द इजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास इजन वेक्टर एक ये दिया हुआ, और ये मैंने आप लोगों को शायद पिछली वीडियो में बताया भी था इसको किस तरह करना है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी है, और हमने क्या निकालना है, इसकी इजन वैल्यूज और इजन वेक्टर्स निकालने हैं। ये देखिए, अगर इसको हम इससे ही हमारे पास आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, तो हमारे पास ये चीज़ निकल आएगी। ए और वी को जब हमने इजन वैल्यूज और वेक्टर्स निकालना, तो हमने जो हमारे पास वेक्टर गिवन होगा उसको वी के साथ वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये निकला है। इसमें हमने देखना है ग्रेटर क्या है। ग्रेटर हमारे पास क्या है 23, इसको हमने बाहर ले लेना है कॉमन के तौर पर। उसके बाद कॉमन लिया तो ये देखिए बाकी सब छोटे वैसे रह जाए, सबसे जो लार्जेस्ट होगा हमने वही लेना है नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ये देखिए, इसको करने के लिए हमारे पास ये देखिए, ये इजन वैल्यू है और ये इजन वेक्टर है, हमारे पास ये फुल आ गया। उसके बाद सेकंड इटरेशन हमने करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा सेकंड इटरेशन तक फाइंड करना। उसके बाद फिर वही ए वाले को, ए जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसको ये जो हमारे पास गिवन अभी निकला है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ, ये पीछे वाला छोड़ देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास क्या बन गया है, ये वाली चीज हमारे पास गिवन आती है, ये वाली। तो इसमें से देखेंगे सबसे ग्रेटर कौन सा है, 19 पॉइंट। तो हम 19 पॉइंट को बाहर निकाल लेंगे 172 को, और बाकी अंदर उसको डिवाइड करवा के हमारे पास ये बन गया सोल्यूशन। ये मेरा फुल का फुल पेपर जो मेरा कल हुआ था, वो फुल का फुल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। कुछ मैंने एक और मेरे फ्रेंड का था, उसके भी मैंने कुछ सब्जेक्टिव ले लिया ताकि आप लोग थोड़ी इजी हो, ताकि आप लोग समझने में इजी आप लोग कर सको, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन है जो मैंने उसमें से लिए हैं। ये भी पेपर्स के क्वेश्चन थे। कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल डेटा। हमारे पास डेटा दिया होगा, हमने फॉरवर्ड डिफरेंस मालूम करना है। एक्स और वाई दिया होगा, हमने एक्स और वाई यहाँ पे लिख लिया, ये देखिए एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अब हमने फॉरवर्ड कैसे करना है, 2 दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, फिर तीसरी में से दूसरी को माइनस करेंगे, फिर चौथी में से तीसरी को, फिर नीचे वाली से, इसी तरह ये प्रोसेस करना है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है डेल्टा स्क्वायर वाई होगा, आप लोगों को मैंने बताया था ये वाला जो साइन किसका होता है, उसका फॉरवर्ड का, तो ये हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये दूसरी में से पहली को माइनस करेंगे, फिर तीसरी में से दूसरी को, इस तरह माइनस करके हमारे पास ये 2 3 से निकले, फिर लास्ट में भी इसी को प्रोसेस करना है। तो मतलब यहाँ तक चलना है जहाँ तक ये आप लोगों की लास्ट वैल्यू रह जाए। ये आप लोग लाजमी करिएगा, मोस्ट बच्चों का ये भी क्वेश्चन लाजमी आ रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सोल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस सीडल इटरेशन मेथड अप टू 1 इटरेशन। हमने ये फाइंड करना है 1 इटरेशन। हमारे पास ये दिया हुआ है गिवन, ये हमने सीडल करना है। आप लोगों को मैंने बताया था गॉस सीडल है, वो जकोबीज था, जकोबी में सिर्फ हमने 0 0 पुट किया था। अब इसमें क्या करना है, पहले तो हमने ये x को एक साइड पे ले लेना, y को एक साइड पे, और z को ही हमने ये निकाल ली। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये वाला ऊपर वाला थोड़ा रॉन्ग है, ये वाला आप लोगों ने नहीं करना, यहाँ से लेकर ये सारा ये नहीं करना, ये थोड़ा बाय मिस्टेक हुआ है। ये नेक्स्ट वाला यहाँ से करना है कि पहले तो आप लोगों ने 0 0 पुट करना है, 0 0, फिर एक वैल्यू निकलाई, मतलब x की वैल्यू निकलाई। नेक्स्ट में हमने x की वैल्यू की जगह x की वैल्यू लगानी है, बाकी 0 दूसरा 0 ही लगाना है। उसके बाद हमने x और y दोनों की वैल्यू निकलाई, तो हमने यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू लगा के हमारे पास ये निकला है। तो आप लोगों को पता लग गया जकोबीज और ये गॉस सीडल में क्या डिफरेंस है। इसमें यही है कि पहले उसमें जस्ट पहले सारे 0 0 तीनों में पुट करने हैं, फिर जो वैल्यू निकलेंगी नेक्स्ट में वो करनी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, पहले में ऐसे करना है। आप लोगों को समझ आ गई। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू डायगोनल। डायगोनल होता है हमारे पास 1 1 1 और बाकी सारे 0, ये हमारे पास डायगोनल होता है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, तो हमने सबसे पहले इसको एलिमिनेट ही करना है, R1 प्लस R3 करेंगे तो हमारे पास उसके बाद 3 को डिवाइड कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, इतना टफ नहीं है, जस्ट हमने इसको एलिमिनेट किया हुआ। तो हमारे पास लास्ट पे क्या आ गया, डायगोनल निकल आया। अब नेक्स्ट 1 2 क्वेश्चन तो थे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आप लोग वैसे ही एक बार देख लें। ये देखिए हमारे पास ये पावर मेथड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये देखिए हम लोगों को मैंने पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे इसमें से जो लार्जेस्ट होगा ये हमने कॉमन ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करके देन फिर ये जो हमारे पास निकलेगा
ये वाला इसको फिर ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो उसके बाद हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा। इसमें से भी हमने ग्रेटर बाहर ले लेना है और सॉल्व कर देना है। अब नेक्स्ट है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन गॉस एलिमिनेशन मेथड हमने करना है। इसको बस हमने जो वैल्यूज है इसमें से एक को एलिमिनेट करके x2 और x1 की वैल्यू निकालनी है। अब नेक्स्ट रहने देते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट खुद देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। प्लीज़ चैनल को जाते जाते आप लोगों के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं। जो क्वेश्चन थे सारे के सारे आके मैंने खुद राइट किए हैं, तो आप लोग के इतना तो बनता है कि आप लोग चैनल को वो सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। आप लोगों का यही आसान होता है। अब थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह उसका भी करंट पेपर अपलोड किया जाएगा। MTS 634 का इंशाल्लाह परसों को पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को।